नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए बात करेंगे आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपकी परीक्षाओं में हमेशा ही पूछे जाते हैं, पर्यायवाची शब्द। वहाँ से आज हम कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची देखने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैंने वैसे तो प्रीवियस में आपको बहुत सारे पर्यायवाची जो शब्द थे वो ट्रिक के माध्यम से आपको बताए थे। यदि आपने नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, और आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको पढ़ाए थे, तो उनका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप डायरेक्टली वहाँ से पढ़ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, सर्प सर्प का पर्यायवाची हम पढ़ेंगे सबसे पहले। देखिए, अहि, उरग, नाग, पन्नग, फणधर, फणी, भुजंग, मणिधर, विषधर, व्याल, सारंग, सांप, सरीसृप, अकर्ण, अनिलाशी, पवनाश। तो देखिए कितने सारे पर्यायवाची हैं आपके सर्प के, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, वैसे तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हिंदी पढ़ने का विषय है, समझने का विषय है, रटने का नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगभग मतलब हर सब्जेक्ट में जो रटने वाला नहीं भी होता है, वहाँ भी कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ती हैं। तो ये आपको रटना ही पड़ेगा। तो देखो, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको बिल्कुल शब्दों के अर्थ समझने होंगे। अहि, उरग, नाग, पन्नग, कुछ तो ऐसा है कि जो आपको मतलब पहले से ही पता होंगे, लेकिन उनमें कुछ और जो आपको नहीं पता है उन्हें आप ऐड कर दीजिए। फण धर यानी कि जो फणधारी होता है, ठीक है। फणी भी उसी को कहते हैं जो फणधारी होता है। भुजंग हो गया, और मणिधर हो गया। मणि भी आपने देखा होगा, नाग सर्प एक ही चीज़ है, तो मणि को भी धारण करता है। विष को धारण करता है, इसलिए विषधर हो गया। ब्याल कहते हैं क्योंकि वो एक गुच्छे में होता है ना इस तरह से, तो इसलिए उसको ब्याल कहते हैं। फिर है सारंग, सांप। और ये जो सारंग शब्द है ना, ये आपको आगे भी कई शब्दों की पर्यायवाची में देखने को मिलेगा। तो ये एक अनेकार्थी शब्द है, ठीक, ध्यान रखना। जैसे मोर को भी हम सारंग कहते हैं, ठीक है। और अन्य कुछ पक्षियों के लिए भी सारंग का मतलब ये सारंग जो है उनका पर्यायवाची भी है। तो आप लोग कन्फ्यूज़न मत करना। एक शब्द जो है एक से अधिक के पर्यायवाची भी हो सकते हैं, ठीक। तो अनेकार्थी शब्द है, यानी कि सारंग का मतलब सांप भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है, ठीक। सरीसृप, अब देखो, जो रेंगने वाले जीव होते हैं ना, तो उन्हें हम सरीसृप के अंदर रखते हैं, तो इसलिए सांप भी सरीसृप। तो इसका मतलब सरीसृप हम जैसे केंचुआ, इनको भी हम सरीसृप के अंदर रखते हैं, है ना। तो ये हो गया। चलिए दूसरा है वन, बहुत इम्पोर्टेंट है। अटवी, अरण्य, कानन, कांतार, दव, वन, विपिन, ठीक। तो ये क्या है, वन के पर्यायवाची है, ठीक। वस्त्र का देख लीजिए। अंबर, कपड़ा, चीर, जामा, पट, परिधान, पहनावा, पोशाक, लिबास, वसन, अंशुक, आच्छादन। देखिए, कुछ शब्द ऐसे हैं ना जो आपको बहुत लंबे समय तक काम आएंगे। जैसे अगर आप कभी अलंकार पढ़ोगे तो वहाँ पर भी इन शब्दों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर ये शब्द आपको ध्यान है, याद रहेंगे, तो वहाँ पर आप अर्थालंकार के अंतर्गत अपने अलंकार की पहचान कर सकते हो, ठीक। तो वस्त्र के इतने आपको, जैसे एक अलंकार है, मंगत को देख पट देत बार बार। तो इस पट के जो अर्थ हैं, एक तो वस्त्र होता है और दूसरा होता है दरवाज़ा, यानी कि मांगने वाले को देख करके पट मतलब दरवाज़ा बार बार बंद कर दिया। यानी कि एक, माफ़ कीजिएगा, एक व्यक्ति क्या करता है कि मांगने वाले को देख करके पट यानी कि दरवाज़ा बंद कर देता है, और दूसरा क्या करता है, जैसे ही कोई मांगने वाला आता है तो उसको देख करके पट यानी कि वस्त्र देता है उसे बार बार, ठीक। तो इस पट के हमने क्या कहा, दो अर्थ हैं, यानी कि ये भी क्या है, अनेकार्थी शब्द है। तो ये इस तरह के जब आप शब्द पहचानते हो ना, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहते हैं और आगे भी कई चीज़ों में वो आपको हेल्प करते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद देख लीजिए, तलवार का देख लीजिए। असी, करवाल, कृपाण, चंद्रहास,
खड्ग, तेग, शमशीर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, आकाश का देख लो, आसमान, गगन, अंबर, नभ, व्योम, अनंत, शून्य, अंतरिक्ष, छायापथ, तारापथ, नक्षत्रपथ, नभमंडल। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अगला है सुंदर। सुंदर का देखो, अच्छा, अभिराम, आकर्षक, खूबसूरत, चारु, दिलकश, मनोहर, रमणीय, शानदार, सुहावना। तो ये क्या हो गए, सुंदर शब्द के पर्यायवाची हैं। ठीक, देखिए क्रोध, क्रोध के हैं अप्रसन्नता, अमर्ष, आक्रोश, कोप, क्षोभ, खीज, नाराजगी, प्रकोप, बौखलाहट, रिस या रोष। तो ये क्या है, आपके क्रोध के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तालाब शब्द के देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, जलाशय, झील, तड़ाग, तलैया, ताल, पुष्कर, पोखर, सर, सरोवर, हृद। तो ये हो गया तालाब के पर्यायवाची। बिजली भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पेपरों में आपसे पूछ लिया जाता है। क्षण प्रभा, क्षणिका, दीप्ति। अब देखो, क्षण प्रभा मतलब क्षण भर का उजाला। ठीक है, बिजली का कोई कहता है ना, बिजली का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी आए कभी भी जाए। तो जो यहाँ पे केवल घर की बिजली की ही बात नहीं हो रही है, जो आसमान से चमकने वाली बिजली है ना, उसकी भी बात हो रही है, क्योंकि वो भी तो एक बिजली है, एक प्रकार की है ना। तो जब आसमान से बिजली चमकती है तो क्या वो लंबे समय तक रहती है? नहीं रहती है, कुछ क्षण के लिए आती है, जैसे कुछ क्षण के लिए इस तरह से एक आकृति बनती है, चमकती है और फिर गायब हो जाती है ना। तो उसको, इस तरह की बिजली को कहते हैं क्षण प्रभा। तो अब आपको हमेशा याद रहेगा, क्षण प्रभा बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है, क्षणिका भी वही है, कुछ क्षण के लिए हमें आसमान में दिखती है। ठीक है, दीप्ति हो गया, चंचला होता है। अब आप देखते होंगे, जब आसमान में बिजली चमकती है तो वो एक एक स्थान पर नहीं दिखती है, इस तरह से हमें एक चंचल जैसी, हमें मतलब कभी इधर कभी इधर इस तरह से दिखती है ना। यानी कि उसकी गति कैसी है, एकदम चंचल है, तो इसलिए इसको चंचला कहते हैं। और चपला भी उसी को कहते हैं, क्योंकि चपला और चंचला एक ही शब्द है। ठीक है, जो चंचल होता है। तड़ित हो गया, तड़ित का मतलब जो बहुत गर्जन के साथ आती है, आपने देखा होगा। दामिनी, वज्र, विद्युत, शंपा, सौदामिनी, ये सारे क्या हैं, बिजली के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला है सिंह। सिंह का है, सिंह यानी कि जो शेर होता है। ठीक है, केशरी या केसरी। ठीक है, दोनों ही एक ही, मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। इस तरह से केसरी ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, केहरी हो गया, नाहर हो गया, पंचानन, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज, शेर, शार्दूल, नखायुध, बाहुबल। ये सब क्या है, शेर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, वनराज यानी कि वन का राजा होता है, इसलिए वनराज कहते हैं, है ना। देखो, मृगेंद्र से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मृगेंद्र कई बार पूछा भी था, जब मैंने कई बार आपसे प्रैक्टिस सेट करवाया, तो कई लोग उसमें मृगेंद्र का जो पर्यायवाची है वो हिरन बता देते हैं। गलत है, हिरन नहीं होता है। मृग यानी कि मृगों का इंद्र या राजा, तो मृगों का राजा शेर को ही कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। धूर्त, धूर्त का क्या होता है, कपटी, कुटिल, खल, ठग, दगाबाज, धोखेबाज, प्रवंचक, फरेबी, मायावी, वंचक या विश्वासघाती। तो ये सारे किसके हैं, धूर्त के हैं पर्यायवाची। ठीक, इसके बाद देखिए अतिथि के हैं। अतिथि यानी मेहमान। ठीक, आगंतुक, अभ्यागत, पाहुन, पाहुना या मेहमान। तो ये देखो, जो पाहुन शब्द है ना, ये भी अनेकार्थी शब्द है। इसका एक अर्थ होता है पत्थर, ठीक है, और एक अर्थ होता है मेहमान। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, इस तरह से आपको मल्टीपल तरीके से जब आप सोचते हैं ना, तो आपको इजीली चीज़ें याद रहती हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है नौकर। नौकर का क्या हो जाएगा, अनुचर, कर्मचारी, किंकर, खादिम, चाकर, टहलुआ, दास, परिचारक या सेवक। तो ये सारे क्या हैं, नौकर के पर्यायवाची हैं। इसके बाद है पक्षी। पक्षी का है खग, द्विज। अब जो द्विज शब्द है ये भी अनेकार्थी शब्द है, यानी कि ये अनेक शब्दों के लिए अर्थ प्रकट करता है। जैसे द्विज का मतलब ब्राह्मण भी होता है, पक्षी भी होता है। ठीक है, और नीडज
पक्षी नीरज, नीड का मतलब होता है घोंसला, ठीक है। और ज मतलब जन्म लेना, तो जिसका जन्म घोंसले में हुआ है वो क्या होता है, पक्षी। तो नीरज इसलिए कहते हैं। नीडोद्भव यानी कि नीड से जिसका उद्भव या उद्गम या उत्पत्ति हुई है, ठीक है। पतंग भी कहते हैं। पखेरु, अब पतंग शब्द भी अनेकार्थी है, सूर्य के लिए भी पतंग पर्यायवाची सूर्य का भी है, ठीक है। पखेरु, पंछी, पाखी, विहग, विहंगम। विहंगम इसलिए कहते हैं क्योंकि अनंत आकाश में क्या होता है, इनका विचरण होता है, ठीक है। इसलिए इनको विहंगम मतलब अनंत में गमन करने वाले, ठीक है। शकुन, शकुंत, तो ये सारे क्या हैं, पक्षी के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला है पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची में अगर हम देखें तो इसका है अचल। अचल इसलिए कहते हैं क्योंकि पर्वत हमेशा एक जगह स्थिर रहते हैं, है ना, इसलिए अचल कहते हैं। और मतलब नहीं, चल मतलब चलायमान, तो अचल हो गया। मेरु हो गया, आद्री हो गया, कूट हो गया, गिरी हो गया, नग, पहाड़, भूधर, भू मतलब पृथ्वी, धर मतलब धारण करने वाले, तो पृथ्वी के ऊपर जो धारित हैं या पृथ्वी को धारण करने वाले क्या हैं, पर्वत। महीधर, शैलधर या सैल कहेंगे, शैलधर नहीं होगा, सैल होगा। मही का मतलब होता है पृथ्वी, धर मतलब धारण करने वाले, ठीक। तो मही अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो पृथ्वी का पर्यायवाची है, लेकिन महीधर पूछा जाए तो पर्वत का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए पवन के पर्यायवाची अनिल, देखो एक शब्द होता है अनल, इस तरह से अनल, आगे हम देख लेंगे अनल, तो ये अनल अलग है और ये अनिल अलग है। अनिल यानी कि पवन, ठीक। गंधवाह, जगत प्राण, पौ, पौमान, मरुत, मारुत, वात, वायु, समीर। तो आपने देखा होगा बजरंगबली को भी मारुति पुत्र या मारुत कहते हैं, है ना। तो पवन, क्योंकि पवन पुत्र थे वो, है ना, पवन देव के पुत्र थे, तो इसलिए इनको मारुति कहा जाता है ना। और मारुत केवल आएगा तो मारुत पवन का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला है अप्सरा। अप्सरा यानी कि सुंदरी, ठीक है। देखो देवांगना, सुरबाला, दिव्यांगना, सुर सुंदरी। सुर मतलब होता है देवता और सुंदरी यानी कि देवताओं की सुंदरी, इसलिए उनको क्या कहते हैं, अप्सरा। जैसा आपने सुना होगा इंद्रलोक की अप्सराएं, तो सुर सुंदरी इसलिए कहा जाता है, ठीक है। देव बाला, तो देवताओं की जो बालाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अप्सरा कहा जाता है, ठीक। चलिए अगला है नैसर्गिक। नैसर्गिक प्राकृतिक, स्वाभाविक, वास्तविक या यथार्थ, तो ये सारे किसके हैं, नैसर्गिक के हैं, ठीक। अगला है पूजनीय। तो देखो सबसे पहले तो आप वर्तनी की दृष्टि से इस शब्द को देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार आपसे पूजनीय की वर्तनी भी पूछी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से पूजनीय शब्द लिखा जाता है और इसके पर्यायवाची हो जाएंगे अर्चनीय, अर्ध्य यानी कि जिसकी आराधना की जाए, है ना, आराध्य, उपासनीय, उपास्य, पूजार्ह, पूज्य, वंदनीय, वंद्य, तो ये सारे क्या हैं, पूजनीय के पर्यायवाची हैं, ठीक। अगला है प्रशंसा यानी कि गुणगान, तारीफ, प्रशस्ति, बढ़ाई, महिमागान, यशोगान, श्लाघा। श्लाघा का मतलब भी होता है प्रशंसा करना, ठीक है। सराहना, साधुवाद, स्तव, स्तवन, तो ये सारे किसके हैं, प्रशंसा के हैं, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद है सुंदरी। सुंदरी के हैं गौरी, चंद्रमुखी, परी, प्रियदर्शिनी, मीनाक्षी, मृगनयनी, रमणी, रूपवती, रूपसी, सुमुखी, सुलोचना, हसीना, तो ये सारे किसके पर्यायवाची हैं, सुंदरी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। चलिए आगे है अग्नि के, देख लीजिए आग, अनल, अभी मैंने आपको बताया था, एक मैंने किसका बताया था, वायु का बताया था, है ना, पवन का बताया था जब, तो वहाँ पे क्या था, अनिल था, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं अनल, तो ये अनल किसका हो जाएगा। देखो जहाँ पे मात्रा है ना वो हवा का है, ठीक है, ऐसा याद रखना कि हवा के कारण इसमें मात्रा जुड़ गई, हवा चली तो उसमें अग्नि में 9 में जो है ना ये मात्रा आ गई, ऐसा ध्यान रखना अनिल में। लेकिन अग्नि, जैसे ही अग्नि की बात हुई तो ऐसा याद रखना कि इसकी मात्रा जो है आग के कारण जल गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई मात्राएं नहीं है, वो आग की है, क्योंकि आग जब जली तो उसकी मात्राएं जो है वो जल गई, तो ये ट्रिक है, आपको याद रहेगा, ठीक है। पावक है, वही है, धूमकेतु है, जात
वेदस है, वायु सखा है। तो ये सारे किसके हैं? अग्नि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, वायु सखा इसलिए जैसे ही कहीं पे आग लग जाए और थोड़ी सी भी उसको अगर हवा मिल गई तो वो बहुत तेज़ी से फैलती है। तो यानी कि जो पवन है, जो वायु है, वो आग को फैलाने का काम करती है, उसको विस्तार देती है। तो इसलिए वो अग्नि क्या हो जाती है? वायु की सखा बन जाती है ना। तो इसलिए वायु सखा उसे कहते हैं। चलिए अगला है कल्प वृक्ष का है। सुर तरो, सुर मतलब होता है देवता, तरो मतलब वृक्ष। ठीक है, तो देवताओं का वृक्ष था कल्प वृक्ष। हरि चंदन, मंदार, जात, देव वृक्ष। तो ये क्या है? कल्प वृक्ष के हैं। ठीक है, ब्राह्मण का है विप्र। देखो द्विज का मैंने अभी आपको बताया था ना, ऊपर पक्षी के लिए भी द्विज का प्रयोग हुआ था, है ना। और यहाँ पे ब्राह्मण के लिए भी हम द्विज कह रहे हैं। भू सुर, भू मतलब होता है पृथ्वी, सुर मतलब देवता। तो पृथ्वी लोक पर जो देवता माने जाते हैं वो किसे माना जाता है? ब्राह्मण को माना जाता है। ठीक है, भू देव, भू मतलब पृथ्वी, देव मतलब देवता। मही सुर, पृथ्वी, मही का मतलब होता है पृथ्वी, सुर मतलब देवता। तो पृथ्वी के पर्यायवाची में आप देख रहे हैं सुर या देव जुड़ गया तो वो क्या बन गया? ब्राह्मण का पर्यायवाची बन गया। ठीक है, ब्रह्म ज्ञानी, जिसको ब्रह्म ज्ञान होता है ना। वेद विद हो गया, पंडित हो गया, कोविद हो गया, धीर हो गया, प्रज्ञा हो गया, मनीषी हो गया, विलक्षण हो गया। तो ये सारे किसके हैं? ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, अगला और लास्ट है आज का अरुणोदय, यानी कि उषा का जो पर्यायवाची है। उषा मतलब सुबह का जो दृश्य होता है ना, जब सूरज उगता है तो उस समय को कहते हैं उषा। तो अरुणोदय, अरुणा का मतलब होता है ज्योति या उजाला। ठीक है, तो जब उजाला उदय होता है तो उस समय को कहते हैं उषा। उषा या उषा एक ही बात है। तड़का, तड़का हम कहते हैं ना, तड़के हमें जाना है, हम अक्सर प्रयोग करते हैं इस शब्द का। तो इसका मतलब भी क्या होता है कि उषा यानी कि जैसे ही अंधेरा छटता है तो उस समय सूरज निकलने और जो अंधेरा छटने के बाद का जो पूरा दृश्य होता है ना, तो उसे उषा काल कहते हैं। ठीक है, प्रत्यूष कहते हैं, प्रभात कहते हैं, भोर हो गया और सवेरा हो गया। ठीक, तो ये सारा क्या है? उषा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारे पर्यायवाची बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट ही बताए हैं जो अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। कुछ और अन्य पर्यायवाची शब्दों के साथ हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे किसी अन्य अभ्यास सेट में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस सेशन से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।